अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में जो डिस्कस किया कि 114(4) के नोटिस के अगेंस्ट आपने रिटर्न किस तरह से फ़ाइल करनी है, उसका फ़र्स्ट पार्ट जो था वो रिटर्न 114(4) का वो हमने किस तरह से फ़ाइल करनी है उसका तरीका देखा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो 116 वेल्थ स्टेटमेंट आपने किस तरह से फ़ाइल करनी है उसका तरीका मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये आपके सामने आपका लॉगिन जो है वो ओपन है और इसमें आपने अपनी रिटर्न को जो है वो पहले से जो सेव शुदा रिटर्न है ड्राफ्ट में वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपने इसको ओपन करना है। आप सबसे पहले आपने ड्राफ्ट में जाना है, उसके बाद डिक्लेरेशन में जाना है। तो ये आपके सामने आपकी ड्राफ्ट में जो है वो ओपन की हमने इस तरह से। अब हमने जो है इसकी बेसिकली वेल्थ स्टेटमेंट फ़ाइल करनी है। तो इसके लिए हम ये वेल्थ स्टेटमेंट में आए। उसके बाद हमने देखा कि इसके पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, जो भी आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होंगे वो आपने यहाँ पर सारे जो हैं वो एंटर करने हैं। ये जब मैंने प्रीवियस इंपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस रिटर्न किया तो ये प्रीवियस ईयर जो आपने अपने एसेट्स जो थे वो एंटर किए हुए थे वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए। उसके बाद आपने पर्सनल एसेट्स जो हैं वो यहाँ पर ऐड करने हैं। तो ये मैं यहाँ पर आपके पर्सनल एसेट्स जो हैं वो ऐड कर देता हूँ। जिस तरह रेंट है, अगर आपने रेंट पे घर लिया हुआ है तो रेंट एंटर करेंगे। उसके बाद रेट्स, टैक्सेस एंड चार्जेस, जो आपकी सैलरी से टैक्सेस वगैरह डिडक्शंस हुई हैं यहाँ पे आपकी वो आएंगी। उसके बाद व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस है, ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर, गैस, टेलीफोन, एसेट, मेडिकल, एजुकेशन, क्लब, फंक्शन, जो आपका रिलेटेड एक्सपेंस हो रहा है वो आप इसमें एंटर कर दें। जो अगर नहीं हो रहा, लेट्स सपोज आप रेंट पे नहीं, अपने घर है, वाले साहब का घर है, तो आप टोटल इसमें अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस एग्रीगेट भी इसमें एंटर कर सकते हैं। याद रहे, अगर आपके बच्चे किसी अच्छे खासे महंगे जो स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं तो उसकी एजुकेशन एक्सपेंस सेपरेट लाजमी इसमें एंटर करें। और समटाइम वो एजुकेशन रिसीट्स में टैक्स डिडक्शन हुई होती है, वो टैक्स आप एडजस्टेबल टैक्स में लाजमी क्लेम करें। ये मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ इसका 5,50,000 जो इसके एक्सपेंस हैं एग्रीगेट। उसके बाद जो इसकी रिटर्न में ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी का अपने रिकन्सिलिएशन में जाना है। पर्सनल एसेट्स आप पर्सनल एक्सपेंस आपने एंटर करने के बाद जो है वो रिकन्सिलिएशन ओपन करना है। पर्सनल एक्सपेंस पहले किए, उसके बाद आपने पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एंटर की। अब आ गए रिकन्सिलिएशन। जो रिकन्सिलिएशन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट है। यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है जो समझनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से तीन चीज़ें हैं बेसिकली आपके पास। नंबर वन, प्रीवियस ईयर के एसेट्स, वो आपको ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर देता है अगर यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपने अपनी प्रीवियस रिटर्न से उसको मैच कर लेना है। जो प्रीवियस रिटर्न के आपके करंट एसेट होंगे यहाँ पर आपके नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर में आ गए। उसके बाद आपके जो इनफ्लोज है वो आपने एंटर करने हैं। इनफ्लोज में आपकी जो इनकमिंग्स होती हैं बेसिकली कैश फ्लोज की, वो आपने एंटर करनी है। यहाँ पर इस रिटर्न में हमारे पास सिर्फ सैलरी है, तो जो टोटल सैलरी आपकी आई थी उसको टोटल को आप इनफ्लोज में एंटर करेंगे। ये मैंने इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर टैक्स ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में जो है यहाँ पर इसको एंटर करके कैलकुलेट कर दिया। दो चीज़ें हो गई, नंबर वन प्रीवियस एसेट्स, नंबर टू आपकी इनकमिंग इनकम। अब जो आपका डिफरेंस आ रहा था बेसिकली नेट सैलरी और ग्रॉस सैलरी का, वो आपने उठाना है और उसको आपने ये नीचे जो आउटफ्लोज हैं यहाँ एक अदर्स का है,
यहाँ पर आपने उसको डिडक्शंस को, ये हमने आउटफ्लो में अदर में इसलिए एंटर की क्योंकि ये हमारे पास रिसीव नहीं हुई। तो अब जो है ये कुछ अनरिकनसाइल अमाउंट दिखा रहा है 35,571। इट्स मीन कि जो आपकी सैलरी थी नेट जो आपने रिसीव की और जो एक्सपेंस हुए उसके बाद आपके पास कुछ 1 बाय 1 चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी हैं। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, अगर आपके नाम पे कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो वो आपने यहाँ पर ये सामने ऐड का बटन है, यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपके वो चेक बॉक्स ओपन कर देगा, वहाँ पर उसकी डिटेल लिखनी है आपने और उसकी अमाउंट लिखनी है। उसके बाद कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, बिज़नेस कैपिटल अगर है तो वो एंटर करेंगे, इक्विपमेंट हैं, एनिमल हैं अगर आपके पास वो एंटर करेंगे। इसके बाद ये आ जाता है आपके पास इन्वेस्टमेंट, आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर एंटर होगा। उसके बाद कोई पॉलिसी वगैरह ली हुई है, वो सारी तमाम चीज़ें जो हैं ये अब मैंने अपना बैंक अकाउंट का जो प्रीवियस बैलेंस था उसको डिलीट कर दिया है और जो करंट है वो यहाँ पर अपडेट करना है। अब ये किस डेट का आपने यहाँ पर बैलेंस अपडेट करना है, 30 जून 2020 का जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पर आपने अपडेट करना है। उसके बाद आपने अपने करंट ईयर के सारे एसेट्स का टोटल करके आपके पास कैश कितना है सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी और वो आपने जो है यहाँ पे मैंने अपना कैश इन हैंड की अमाउंट जो है वो एंटर की। ये सारे एसेट्स कैलकुलेट करने के बाद मैंने यहाँ पर ये अपडेट हो गया और उसके बाद रिकन्सिलिएशन में गए दोबारा तो ये आपके पास सामने जो है रिकन्सिलिएशन में ज़ीरो की अमाउंट आ गई। अब बेसिकली इसको आपने टेक्निकल ये है इसमें सारी चीज़ें कि जो आपके प्रीवियस एसेट्स थे वो एंटर करने के बाद आपकी जो सैलरी थी उसमें एक्सपेंस डिलीट करने के बाद अब प्रीवियस एसेट्स में आपकी जो सेविंग है वो ऐड हो जाती है तो वो टोटल जो है वो आपका करंट ईयर के एसेट्स ऑटोमेटिकली वो खुद ही कैलकुलेट कर देगा। अब वो सेविंग या तो आपकी सेविंग होगी, अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो गया सैलरी से तो आपका प्रीवियस जो कैश इन हैंड है वो कम हो जाएगा। अगर आपकी सैलरी से आपके एक्सपेंस कम है, सैलरी सेविंग हो गई है तो वो सेविंग आपकी कैश इन हैंड में ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से ये नाजरीन जो है वो सारा इसका कंप्लीट हो गया प्रोसीजर। उसके बाद हम इसको सेव करके यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे, जो आपको पिन कोड होगा वो यहाँ पर आपने पिन कोड एंटर करना है और उसके बाद जो है इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है और ये आपकी रिटर्न जो है वो ये इस तरह आपने यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन में गए तो वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर आपने पिन कोड एंटर करना है। यहाँ पर वेरिफिकेशन करेंगे तो ये आपको एक मैसेज आ जाएगा, कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद आपने इसको सेव करके फिर अपना डाटा एक बार चेक कर लें कि आपका डाटा बिल्कुल ओके है, जो चीज़ें आपने इसमें एंटर की हैं वो ओके हैं। उसके बाद आप इसको ये सबमिट का जो टैब है यहाँ पर आपने सबमिट करना है। तो उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि क्या आप ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर सबमिशन, डू यू वांट टू सबमिट। तो यहाँ पर आपने किया यस। जैसे आपने यस का बटन क्लिक किया आपके सामने से आपकी रिटर्न की विंडो गायब हो जाएगी। इट्स मीन कि आपकी रिटर्न सबमिट हो चुकी है। अब आपने चेक करना है ड्राफ्ट्स में, ड्राफ्ट्स आपका खाली है। अब वो रिटर्न आपकी बेसिकली कंप्लीट टास्क में जा चुकी है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आपने कंप्लीट टास्क में डिक्लेरेशन में जाकर
यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका 114.4 जो इनकम है रिटर्न है वो भी पड़ी हुई है। इसके नीचे आपका नोटिस जो था उसकी कंप्लायंस होगी तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट टास्क में आ चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका नोटिस है 182 का, उसको हमने एक सेपरेट वीडियो में आपके सामने डिस्कस किया हुआ है, वो आप हमारे चैनल को विज़िट करें, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इसको रिटर्न को आपने प्रिंट करना है। इस रिटर्न पर आपने क्लिक किया 2020 पर, तो ये व्यू आपने करना है। व्यू करने के बाद ये इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद ये ऊपर प्रिंट का टैब ओपन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ की शेप में आपके पास इस तरह से आप जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने ओपन की तो ये बेसिकली आपके सामने आपकी रिटर्न आ चुकी है। और ये एक मुकम्मल आपके लिए तरीका था जो रिटर्न फाइल करने का। अब आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा चैनल विज़िट करते रहें और नए आने वाली वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर